मार्काए हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्काए हक में हुआ। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फ़िरक़े के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हमआहंगी और बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारत इक़दाम को बलूचिस्तान के अवाम की वतन से मोहब्बत को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। इदारा जाती हमआहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू हुकूमती हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह 3.6% रहने की पेश गोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। माली साल 2025-26 के लिए हुकूमती हदफ 4.2% मुकर्रर है। साल 2026 में आलमी सतह पर महंगाई 3.6% तक रहने का इम्कान। आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे को बदस्तूर मुआशी खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। IMF रिपोर्ट। रूस के मशरक़ी साहिल के करीब शदीद ज़लज़ला। कामचटका में ज़लज़ले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई। 18 किलोमीटर थी। सुनामी वार्निंग जारी। खौफनाक ज़लज़ले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड। बंदरगाहों और इमारतों को शदीद नुकसान। मुतादिद अफराद ज़ख्मी। रूस, जापान, ताइवान, फिलिपाइन, चीन, इंडोनेशिया, ब्रिटिश कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू और एक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी रियासत हवाई, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, अलास्का, ऑरिगॉन में भी सुनामी का इंतबाह। लोगों को साहिली इलाकों से निकलने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। अमरीका ने हवाई, अलास्का, चिली, सुलेमान आइलैंड्स के लिए वार्निंग जारी कर दी। 1952 के बाद खित्ते में ये सबसे बड़ा ज़लज़ला है। अमरीकी रियासत हवाई में 2 मीटर तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड। मॉनसून का 5वां स्पेल। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल जमकर बरसे। जुड़वा शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। वासा हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज। सबसे ज़्यादा बारिश सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मर्दान, सवात, एबटाबाद, हरीपुर, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बरसात। कालाबाग में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जहलुम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। एबटाबाद बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। हसन अब्दाल में झारी कस के मुकाम पर गाड़ी बरसाती नाले में गिर गई। 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 4 खवातीन समेत 5 अफराद लापता। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखेगी। ज़राए वज़ारत सनअत और पैदावार। चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। हुकूमती कमेटी की तजवीज़। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। खपत के अलावा इजाफी चीनी को बरामद करके 1.5 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ड्राफ्ट तजवीज़। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िम्न इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी। वकील साहब बताएं कि आपने वकालतनामा कब साइन किया, सच सच बताएं। कहानी बहुत मजे की है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। मैंने वकालतनामा ताख़ीर से दस्तखत किया है। वकील का जवाब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, मैंने पूरी दरख्वास्त और इलेक्शन कमीशन का फैसला सब कुछ पढ़ लिया है।
इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के किसी को खुद से नाअहल नहीं कर सकता। वकील के दलाल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती ने कहा, मेरा कसूर ये है कि बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब कल होगा। पीटीआई ने खवातीन नशिस्त पर मशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर दिया। पंजाब के कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। हल्का NA 129 लाहौर, NA 66 वजीराबाद, PP 87 मियांवाली में इंतखाबी दंगल सजेगा। पुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ चार्जशीट हैं। हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। पीटीआई के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया, उनका असल कसूर ये था कि वो फॉर्म 45 पर मुंतखब हुए थे। हुकूमत के ओछे हथकंडे पीटीआई के एहतजाज को नहीं दबा सकते। हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई को मजीद नहीं रोक सकती। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी कमेटी का इजलास, एदाद व शुमार का जायजा। हर महाज पर नाकामी, हर फोरम पर खामोशी। मोदी सरकार का झूठा देशभक्ति बयानिया बेनकाब। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। जंग का नतीजा सबको मालूम है, हमारे एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ। मोदी को कहा सरेंडर करो, उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। अमरीकी सदर ने 29 बार कहा कि पाक भारत सीज फायर करवाया। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दें ट्रंप झूठ बोल रहा है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवालात की बौछार कर दी। कहा कि पहलगाम वाकया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है। अमेरिकी सदर की भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी। कहा अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती मुआहदा तय नहीं पाया। तजारती मुआहदा ना हुआ तो 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हक़ में नहीं, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। इसराइल से गाज़ा में खुराक के मराकज़ से मुतालिक बात करेंगे। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में किरदार का तज़किरा। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। इसराइल शराइत पूरी नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की जाएगी। इसराइली हुकूमत गज़ा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दामात करे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर का मुतालबा। फ्रांस बरतानिया के बाद माल्टा का भी फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में रैली। गज़ा जंगबंदी का मुतालबा। इंसानी स्मगलिंग एक खामोश जुर्म जो जिंदगियां बर्बाद कर देता है। इस जुर्म से वाबस्ता स्मगलर्स लोगों को नौकरी या बेहतर जिंदगी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं। आज इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी भी अपनी जान गंवा चुके। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, वफाकी हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड।
राइटर्स इप्सोस के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन 47% पर आ गई। अमरीकी अवाम ट्रंप की इक़्तिसादी और इमिग्रेशन पॉलिसियों पर मुतफक्कर दिखाई देते हैं। सर्वे में सिर्फ 3% डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की हिमायत की। मईशत से मुताल्लिक ट्रंप की कारकर्दगी को 38% अमरीकी अवाम ने सराहा। गजा पर काबिज सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत थम ना सकी। मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में खुराक और इमदाद की मुतलाशी, 19 फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे में फायरिंग से भी 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। 1,45,870 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत। आलमी इदारों ने नई वार्निंग जारी कर दी। फौरी इक़दाम न करने से यहाँ बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं। रूस से यूक्रेन में हमले, 25 यूक्रेनी शहरी हलाक, 43 जख्मी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस जंग को ख़त्म करने के बजाय तूल देना चाहता है। रूस सीज़फायर की कोशिशों को नज़रअंदाज कर रहा है। अमेरिका की 10 दिन की डेडलाइन के बाद रूस पर पाबंदियाँ जंग बंदी का बायस बनेंगी। चीन रूसी तेल की खरीदारी बंद करे, अमेरिका की चीन को धमकी। अमेरिकी वजीर खजाना ने स्वीडन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीन ने रूस के साथ तेल की तिजारत बंद ना की तो बड़ा टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका और चीन का 90 दिन के लिए टैरिफ जंग बंदी में तोसी पर इत्तेफाक किया गया है।